बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना बाबा, मेरी यादों को सीने में समा लेना। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है। जीवन के पग पग में मेरे संग तू सदा चलना बाबा, मेरी यादों को सीने में समा लेना। हम आए शरण तेरी, भरने अपनी झोली। हम आए शरण तेरी, भरने अपनी झोली। जीवन मीठा करती तेरी दृष्टि और टोली। सबसे अनुपम अनुभव तुझे अपना बना लेना बाबा, मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना बाबा, मेरी यादों को सीने में समा लेना। ओम शांति। गुड इवनिंग। आज जो भी बहनें हैं दुनियावी तौर से, लौकिक तरीके से, आज सबके लिए एक विशेष त्योहार है। इज इट? कड़वा चौथ। काफी बहनों ने किया होगा कड़वा चौथ का व्रत। क्यों किया जाता है ये व्रत? अगर किसी से पूछा जाए ये व्रत क्यों किया जाता है, तो जहां तक मुझे ज्ञान है, पति की लंबी आयु के लिए, पति स्वस्थ रहे, उसके लिए ये कड़वा चौथ किया जाता है। इज इट? ऐसा होता है? क्या कहेंगे सुचिता बहन, निर्जा बहन, नम्रता बहन? यही बिलीफ है ना कि पति की लंबी उम्र हो, इसीलिए
ये कड़वा चौथ का व्रत किया जाता है। साथ ही साथ आप में से कईयों ने अपनी रियल लाइफ के अंदर देखा होगा कि इस दिन पे छन्नी ली जाती है, फिर उस होल वाले बर्तन से पहले देखा जाता है चांद को और फिर देखा जाता है उनकी रियल लाइफ के चांद को, और बहनें विशेष तैयार होती हैं। ये सब व्रत क्यों किए जाते हैं जानते हैं आप सब? उपवास रखते हैं, रात को फिर पानी पिला के इस उपवास को तोड़ा जाता है। क्यों किया जाता है ये सारा त्योहार और ये सारे फास्ट? कहीं ना कहीं जीवन में एक बदलाव लाते हैं, लाइफ के अंदर एक चेंज आता है, उमंग आता है, उत्साह आता है। हाँ, इसी बहाने तैयार हो, ये करो, और लोग कहते हैं प्रेम मजबूत होता है। लेकिन जहां रिश्ता तंग हो और वहां जब ये व्रत की बात आती है तो कितना एग्री होते हैं? जहां रिश्ता तंग है और ये बात आती है तो क्या करेंगे? एक मिनट, एक फोन उठाना पड़ेगा। आप सब तब तक मेडिटेशन करें। हेलो हेलो हेलो, बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। तो ये त्योहार क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं? कहीं ना कहीं जीवन में बदलाव आता है, रिश्तों में प्यार बढ़ता है, उमंग उत्साह आता है, इसीलिए हम ये सारे त्योहार मनाते हैं। लेकिन जब रिश्ते तंग हो तभी भी ये त्योहार मनाने चाहिए। क्यों? इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन जब बाबा के बनते हैं तो लगता है क्यों करें? मैं कहूंगी जिसमें निर्मल आनंद मिलता है, कीप इट कंटिन्यू। उससे आप कंटिन्यू करते रहिए। एक दिन अगर फास्ट किया तो अच्छा है ना, बॉडी क्लियर हो जाएगी। और अगर तैयार होना है हो जाइए, ये भी ड्रामा का एक पार्ट है। सत्यों के संस्कार पक्के होंगे, बट विथ सोल कॉन्शियस। मैं आत्मा इस शरीर को श्रृंगारित कर रही हूँ। हाउ डू आई लुक, ये बाबा के बच्चों को विचार नहीं चलना चाहिए। हाउ डू माई सोल लुक, मेरी आत्मा कैसी दिखती है। जब इस तरह के ऊंचे विचार होंगे, ऊंचे थॉट होंगे, then it will work, then it will work, then it will give result। तब ये रिजल्ट देगा, तब ये वर्क करेगा, और तब कहीं ना कहीं आत्मा प्राप्ति का अनुभव करेगी। इसीलिए जो विधियां चल रही है कंटिन्यू कीजिए। मुझे किसी ने पूछा था कि क्या करें, व्रत करें, इसीलिए मैंने ये जवाब दिया। इफ यू आर एंजॉइंग डू इट, नथिंग इज रॉन्ग। जिसमें किसी का नुकसान ही नहीं है वो क्यों ना करे। लेकिन इफ आई एम नॉट एंजॉइंग देन डोंट डू इट। डोंट डू इट इन प्रेशर, डोंट डू इन मजबूरी, नो नीड।
सारे त्योहार जीवन में रंग भरने के लिए आते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सतयुग का तो एक एक दिन त्योहार है, एक एक पल त्योहार है, वहां तो हर दिन उत्सव ही उत्सव है। अब हम विशेष चलते हैं हमारे विषय पर। आज बाबा ने सुबह सुबह मुरली के अंदर एक बात कही थी, मीठे बच्चे तुम याद की फांसी पर सदैव लटके रहो, याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। किस किसने मुरली सुनी थी, हाथ खड़ा करे तो। किस किसने मुरली सुनी थी? हाँ? और उसके लिए विशेष बाबा ने याद पर जोर दिया दिया था ना, कि याद की यात्रा को पक्का करना है। और उसके अंदर बाबा ने काफी सारी बातें बताई। याद करते करते आत्मा की जंग निकल जाएगी, कट उतरेगी। फिर बाबा ने कहा बच्चे अगर याद में नहीं रहेंगे तो कट कैसे उतरेगी। हाँ, याद रहना मतलब मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। बच्चे इन सब चिंतनों के लिए एकांत में बैठ जाओ, एकांत की गुफा में एक के अंत में चले जाओ। तो याद की फांसी में मैं कैसे लटकी रहूं? कब मैं आत्मा 100% याद की फांसी पर लटक सकती हूँ? कुछ स्टेप्स हम आज देखेंगे। कब मुझ आत्मा का योग अच्छा लगेगा? नंबर 1, जब मुझ आत्मा ने आत्मिक स्वरूप का अभ्यास पक्का किया होगा। आत्मिक स्वरूप के अभ्यास का मतलब ये नहीं होता कि मैं आत्मा कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप आत्मा आत्मा बोलती रहूं, बट आत्मिक स्वरूप के अभ्यास का मतलब होता है सोल कॉन्शियस इन थिंकिंग, इन स्पीकिंग, इन बिहेवियर। व्यवहार में, बोल में, सोच में वो आनंद की अनुभूति, खुशी की अनुभूति, पवित्रता की अनुभूति, जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज है, उन क्वालिटीज को एक्सपीरियंस करना, दैट इज एक्चुअली सोल कॉन्शियस। वो है सोल कॉन्शियस बनना। जब तक मैं आत्मा इन चीजों की फीलिंग नहीं करती, मैं योग में नहीं रह सकती हूँ। तो याद की फांसी में लटकने के लिए कल भी हमने देखा बाबा की फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। हम बच्चों का योग कभी कभी ग्रॉस लेवल पे चलता है, जरूरत पड़ी बाबा से बातें कर ली, योग लगा लिया, फिर अपने काम में मस्त हो गए। इसीलिए कल हमने विधि भी सीखी, बीच बीच में स्वदर्शन चक्र घुमाना, रूहानी ड्रिल करना। इससे मन मजबूत बनता है, मन शक्तिशाली बनता है। ठीक ही नहीं, कल ये प्रैक्टिस हम सब ने ये प्रैक्टिस किया, और इस प्रैक्टिस से आत्मा पावरफुल बनती जाती है। इस प्रैक्टिस से ही आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। सो कल हमने इस बात को पक्का किया, कैसे पक्का करें, मन को मजबूत करें। तो याद की फांसी में लटकने के लिए पहला अभ्यास चाहिए आत्मिक स्मृति। दूसरा अभ्यास, दुआओं का खाता बहुत जमा हो, अन्य आत्माओं की ब्लेसिंग जमा हो। कैसे कैसे हम दुआएं कमाई कर सकते हैं? हाउ, कैसे कैसे मैं आत्मा दुआओं के खाते को जमा करूं? जब किसी आत्मा को मनसा वाचा कर्मणा हम सहयोग देते हैं, तब उस आत्मा की दुआएं मिलती है। जब किसी को मनसा वाचा कर्मणा हम अनकंडीशनली हेल्प करते हैं, तो दुआएं मिलती है। दूसरा, पवित्र प्रेम रखने से दुआएं मिलती है। पवित्र प्रेम, जिसके लिए कल या परसों की मुरली में बाबा ने कहा था बच्चे नॉन स्टॉप तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा भाई, ये आत्मा भाई, तो क्रिमिनल असाल्ट, क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। याद है सबको बाबा ने कहा था? जब अन्य आत्मा के लिए मुझको पवित्र प्रेम की फीलिंग होगी, पवित्र प्रेम मेरे अंदर होगा, तब भी ऑटोमेटिकली वो पवित्र प्रेम
दुआओं का खाता जमा करवाता है, क्योंकि जहां प्यार में निस्वार्थता है, जहां प्यार में पवित्रता है, वहां न्यारे और प्यारे रहना सहज है। तीसरा, जब हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं किसी के साथ, तब भी दुआएं मिलती हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी। और जब हम सच्चे हैं, सबसे पहली दुआएं हमें शिव बाबा की मिलती है। वेरी फर्स्ट ब्लेसिंग शिव बाबा से मिलती है। और जब शिव बाबा से वो दुआएं मिलती हैं, तो मैं आत्मा सशक्त बनती हूँ, मैं आत्मा पावरफुल बनती हूँ। चौथा, कैसे दुआएं जमा होती है? कहीं ना कहीं किसी के जीवन को बनाने में भी दुआएं जमा होती है हमारी। किसी की लाइफ आलम डोल है और आप उसको थोड़ा सपोर्ट करके उसके जीवन को बना देते हो, तब भी दुआएं मिलती है। दादी जानकी हमेशा कहती है, 104 ईयर्स दादी जी जिए, दादी हमेशा ये कहते थे, मेरे को 5% दवाइयां चलाती हैं, 5% मैं चलती हूँ, 90% सबकी दुआएं चलाती है। तो दुआओं का खाता जमा होगा यार इजी है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों को मेरे लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं है। जब अन्य आत्माओं को मेरे बारे में पॉजिटिव फीलिंग है, तो उनके वो वेव्स यूनिवर्स में जाकर फिर मुझे मदद करते हैं। हाँ, जिसको मेरे से जलसी वो नेगेटिव सोचेगा, वो कहीं ना कहीं नुस्ख निकालेगा, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। इसलिए एक बार बाप दादा ने कहा था, आप 99% लोगों को संतुष्ट कर सकते हो। तो बाबा ने कहा था, एक बाप का सर्टिफिकेट चाहिए संतुष्टता का, एक स्वयं का चाहिए और एक अन्य ब्राह्मण परिवार का चाहिए। तब बाबा ने कहा, बाप तो हर बच्चे को संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे ही रहे हैं, लेकिन बच्चे स्वयं से कितना संतुष्ट है वो भी शायद बच्चे दे देंगे, लेकिन औरों से 99%। क्योंकि जिस आत्मा को आपसे जलसी है, वो चांद में भी दाग को ढूंढेगी। आप क्या कर सकते हो? सपोज मैं क्लास ले रही हूँ, उसमें भी नुस्खा निकालेगी, सबको अपना बनाने की कोशिश करती है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। हाँ, सब उसकी तारीफ करे, उसको बहुत अच्छा लगता है। अभी दिवाली के टाइम क्या जरूरत है शाम की क्लास कराने की? जिसको जलसी है वो कहां से भी नुस्ख निकालेगा। तो 99% लोगों को मैं आत्मा सेटिस्फाइड करके उनकी दुआएं कमा सकती हूँ। तो पहला हमने क्या देखा? आत्मिक स्मृति। दूसरा पवित्र प्रेम। तीसरा दुआएं। चौथा, मन कितना निर्मल है। जितना मेरा मन निर्मल है, मैं आत्मा याद की शक्ति को बढ़ा सकती हूँ। और इसमें बहुत त्याग चाहिए। बिगर त्याग तपस्या नहीं। त्याग कैसा? मैंने अभी कहा, आप लाल कपड़े पहनो, मेहंदी लगाओ। ये स्थूल त्याग की बात बाबा कभी नहीं करते। आपके परिस्थिति के मुताबिक आपको जो पहनना है आप पहनो। कपड़ों का त्याग बाबा ने कभी नहीं कहा। आप एफर्ट कर सकते हो, आप अच्छी चीजें यूज करो, बाबा ने कभी नहीं कहा, क्योंकि आपका साइकोलॉजिकल सेटअप उसी तरह है। लिव इट। कोई कोई बाबा से पूछते थे, बाबा बहुत पैसे हैं, बाबा ने कहा अच्छा है, बाबा के घर बनाओ, घूमो फिरो देश विदेश। कभी बाबा ने मना नहीं किया। त्याग कौन सा? यहां पर मेरा नाम नहीं लिया गया, नाम का त्याग। कई बार फैमिली के अंदर हम जानते हैं हमारे साथ कहीं ना कहीं ये हो रहा है, लेकिन जहां बड़े बैठे हैं और बड़े घर को समेटने के लिए, घर को बांध कर रखने के लिए बहुत सारी तरकीबें आजमाइश करेंगे। लेट देम डू, करने दो उनको।
त्याग, त्याग का भी त्याग, नेकी कर दरिया में डाल, क्योंकि अगर त्याग नहीं है तो बुद्धि में वही घूमेगा। नाम का त्याग, मान का त्याग, शान का त्याग, अपमान का त्याग, प्यार की अपेक्षा नहीं। मैं अपने हस्बैंड को इतना प्यार करती हूँ, मैं अपने बीवी को इतना प्यार करती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को इतना रिस्पेक्ट देती हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे साथ क्या हो रहा है? तो जब मैं आत्मा इतना रिस्पेक्ट करती हूँ सबको, मैं आत्मा जब इतना सम्मान देती हूँ और मुझे बदले में कुछ नहीं मिलता, इस तरह की सोच हमारे मन को डिस्टर्ब कर देती है। त्याग का भी त्याग, क्या लेके आए क्या लेके जाना। प्रायोरिटी है मुझे सुख की अनुभूति करनी है, प्रायोरिटी है मुझे आनंद की अनुभूति करनी है, प्रायोरिटी है मुझे मेरे बाप में समा जाना है। और जैसे मम्मा की 3 दिन पहले की क्लास हम सब ने की, जब तक प्राप्ति का अनुभव नहीं, स्नेह की अनुभूति नहीं। प्राप्ति की अनुभूति है, स्नेह है, और आप सब ने कहीं ना कहीं इस प्राप्ति को महसूस किया होगा। अभी 1-2 घंटे पहले एक बहन आई थी, बहुत वंडरफुल, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जीवन में अचानक एक बात ऐसी आ गई है कि पूरे फैमिली के लिए बहुत बड़ा पेपर है। तो बोला दीदी मेरा मन बहुत बेचैन था, तो मैं बिल्कुल बाबा के सामने ऐसे बैठ गई अपने घर में फिलहाल वो सिंगल है। बोला मैं पहली बार ज्ञान मार्ग में 8-9 घंटा बाबा के सामने बैठी होगी, 8 to 9 hours, टुटके सुबह 1-2 घंटा बैठी, फिर कुछ करने उठी, फिर बैठ गई, फिर कुछ करने उठी, फिर बैठ गई। बोला 8 to 9 hours बस मैं बाबा के सामने बैठती रही, और फिर मेरे अंदर जो फीलिंग आती थी मैं उसको लिखती गई, और करीब करीब मुझे मन इतना विचलित था कि बस बाबा के सामने ही बैठी रही, जो भी उसको बातें करनी थी कि या शक्ति लिया। 8-9 घंटे में मैं बीच बीच में मेरी फीलिंग को नोट करती गई, और 11-11:30 मुझे नींद आई, और 3:30 मेरी आंख खुली अमृत वेला। बोला मुझे ऐसे लगा मैं और बाबा बिल्कुल आमने सामने हैं। मुझे नहीं लगा बाबा फोटो में है, मुझे फीलिंग नहीं आई कि बाबा सूक्ष्म वतन में है, मुझे ऐसी फीलिंग है बस मैं और बाबा ऐसे ही बैठे हैं। मैं बाबा को देख रही हूँ, बाबा मुझे देख रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर। और बोला दूसरे दिन मुझे अनुभव नहीं हुआ। बोला अगर बाबा नहीं मिले होते, अगर ये ज्ञान नहीं होता, तो शायद इस तरह की अनुभूति मैं आत्मा नहीं कर पाती, और मैं बाबा में समाती गई। आप कोशिश करके देखो, जब लगता है आज काम नहीं है या काम से फ्री होके देखो, बैठे रहो। गुजराती में कहते धुनी तखाई ने बैसी रहो। याद जब तक क्लियर नहीं, याद की अनुभूति संगम युग में नहीं करोगे तो कब करोगे? और याद से खुशी, आज की मूल्य अगर ध्यान से सुनी हो तो बाबा ने कहा था ज्ञान तो 5 साल का बच्चा भी सुना देगा, पोपट है वो, पैरट है, लेकिन याद मेहनत का काम है, बुद्धि खिसक जाती है। और मैं समझती हूँ जब से हम लोगों ने क्लास शुरू की है, कहीं ना कहीं सबका याद का ग्राफ थोड़ा तो बड़ा ही होगा। थ्रू आउट द डे याद आती होगी बाबा की निराकारी स्थिति की, निर्विकारी स्थिति की, साइलेंस स्थिति की। यही अलग अलग अनुभव है। दादी गुलजार जी कहते हैं लक्ष्य लेके योग करो। सोचो मुझे 5 मिनट ही अनुभूति करनी है। कल जैसे हमने कहीं ना कहीं ये लक्ष्य रखा था कि हमें 3 फॉर्म में जाना है, साकारी, आकारी, निराकारी। लक्ष्य लेके बैठे ना तो अनुभूति कर पाए ना। तो ये अनुभूतियां मुझे लक्ष्य लेकर बैठने से मुझे अनुभूति होगी।
और शुरुआत जो बिल्कुल फ्रेशर है, समझते हैं इतना योग नहीं आता, 10 मिनट लेके बैठो, बस 10 मिनट मुझे बाबा को याद करना है। और ये 10 मिनट खाली एक बार नहीं, दिन में 5-6 बार 10-10 मिनट। क्योंकि मैं अनुभव से कहती हूँ कि जब हम बहुत वर्क में हैं या कोई बात के उसमें हैं, 1 मिनट में मन तुरंत फिसल जाता है, क्लास लेते लेते फिसल जाता है, मुरली सुनाते सुनाते फिसल जाता है, योग कराते कराते फिसल जाता है। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, ब्रह्मा बाबा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कई बार मैं समझता हूँ मेरे से ज्यादा बच्चे का योग अच्छा लगता है, बाबा को फिर भी बहुत ख्याल करने पड़ते हैं। याद है ये बाबा ने लास्ट पेज में कहा था, बाबा को ख्याल करना पड़ता है, किसको कहाँ सेट करे, क्या करे, हाँ कौन सी व्यवस्था कैसे करनी है। लेकिन बच्चे तो फ्री है ना, बच्चे तो रिलैक्स है ना। तो हम भी कहीं ना कहीं बाबा को सौंपी और बिल्कुल निश्चिंत पे जो टचिंग है करते जाओ, जो टचिंग है करते जाओ। हम जब भी क्लास कराने बैठते हैं, स्पेसिफिकली आप लोगों के सामने, हम ज्यादा कभी सोच के नहीं बैठते हैं। एक प्रैक्टिस करते हैं, 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, अगर संभवित हुआ तो, कोई कारोबार नहीं आ गया तो साइलेंस में रहते हैं, वर्क करते हैं। क्योंकि आपके पास बैठना है, हम भी तो बाबा का घर लेके बैठे हैं, तो वर्क आपकी तरह हम भी करते हैं, खाना बनाते हैं, जो भी हाउस होल्ड ड्यूटीज होती है वो करते हैं। लेकिन लक्ष्य रखते मन को साइलेंस में रखिए। और जब वो मन साइलेंस में रखकर करते हैं और फिर बाबा की याद में बैठते हैं, फिर बाबा इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है। और ये क्लास सिर्फ आप लोग नहीं कर रहे, हम लोग भी कर रहे हैं, साथ साथ हमारी भी क्लास होती है। हाँ, यहाँ 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 सुधार की आवश्यकता है। और ये निरंतर प्रोसेस है, 1 नाइट 2 नाइट की प्रोसेस नहीं है, इट इज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। एवरी डे, एवरी मोमेंट मुझे प्रैक्टिस 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 करनी है, तब मैं आत्मा शांत रह पाती हूँ। ठीक है, तो अब हम योग करेंगे 7 बजे तक। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम योग करेंगे। चैट बॉक्स में लिख सकते हो या हाथ खड़ा करके बता सकते हो। ठीक है, तो पहले 2-5 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर हम योग करेंगे। आज किसी ने पूछा कि योग नहीं आता। एक्चुअली मैं खाली क्लास को अपलोड करती हूँ, कमेंट्री को अपलोड नहीं करती हूँ। आई थिंक इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। फिर भी अगर आप लोग समझते हैं तो उसको मैं अलग से बाद में कमेंट्री को रिकॉर्ड करके, मतलब इसको अपलोड कर देंगी। तो आप अपनी चॉइस व्हाट्सएप मैसेज या चैट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी सिंपली ये क्लास अलग से अपलोड होती है, क्योंकि कईयों के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो 20-25 मिनट की ये टॉक वो आत्माएं सुन सकती है। दिल तख्त पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है, गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है, रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दी